अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम 4.3 कर लेंगे। तो 4.3 के अंदर हमने स्लोप फाइंड करना है और एक अगर ये आपके पास एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है, एक मेरे पास पॉइंट्स है। तो वो पॉइंट्स अगर यहाँ पे आ जाए, एक पॉइंट्स मेरा मेरे पास 2 एंड 4 लेट कर लेता है। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 4 है। और एक पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे -2 होगा एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू भी -2 होगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशंस है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ड्रा किया है। तो अगर आपके पास 2 एंड 4 -2 अगर दो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ग्राफ पे ऐसे ड्रा करना होता है जो आपने मैट्रिक में किया हुआ है। इस टाइप की बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि अगर एक प्लेन पे हम दो पॉइंट्स को ड्रा करने के बाद इसके बीच में जो एंगल बनता है, तो अगर मैं इस एंगल की बात कर लूँ तो ये मेरे पास देखो एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में से अगर मैं ये चेक कर लूँ तो ये मेरे पास 90 एंगल है। अब ये एंगल और इस एंगल को हम इजीली फाइंड कर सकता है। तो 4.3 के अंदर हम सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। दो पॉइंट्स है तो ये आपके पास एक इसका स्लोप है। तो स्लोप आने के बाद हम इनकी क्या फाइंड कर लेंगे, एंगल फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो पॉइंट्स आपके पास गिवन है कि -2 4, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट 5 और 11 है। इसको अगर एक्स वाई प्लेन पे ड्रा कर ले तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू है 5 और ये वाई की वैल्यू है और ये आपके पास एक स्लोप आएगी। अब स्लोप आ गया तो इस स्लोप की मदद से हम इसका ट्राइंगल को भी, इस ट्राइंगल के ना एंगल को भी हम फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है और यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो पॉइंट्स को नाम देंगे कि पहले पॉइंट्स को हम ए का नाम रखेंगे, ए -2 एंड 4 है, बी वाले पॉइंट्स आपके पास 5 और 11 है। स्लोप का जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि m = y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। ये टेन थीटा के भी इक्वल है। टेन थीटा के इक्वल इसलिए रखेंगे, जब हम इसका एंगल फाइंड कर लेंगे तो हम इसको टेन थीटा के इक्वल रखेंगे। स्लोप को टेन थीटा के इक्वल रखेंगे तो हमें इधर से एंगल मिलेगी। तो स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी का हम क्या फाइंड कर लेंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे। ये आपके पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों को हम क्या फाइंड कर लेंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी = m, स्लोप ऑफ ए बी लिख लो या m लिख लो। अब यहाँ से ये आपको पहले से ही पता है कि 4.2 में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। तो ये x1 y1 x2 y2। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम फार्मूले के अंदर प्लेस कर लेंगे। तो फार्मूले के अंदर पहला y2 है, तो y2 की वैल्यू क्या है, 11 है। 11 फार्मूले के अंदर माइनस है, माइनस x y1 की वैल्यू क्या है, 4 है। 4 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू 5 है, माइनस फार्मूले में है और x1 की वैल्यू -2 है। तो ये आपके पास क्या आएगा, -2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, -2 आएगा। अब 11 में से 4 माइनस कर लेंगे तो 7 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 पे 2 ऐड करने से 7 होगा, तो 7 7 के साथ कैंसिल होगा। तो m = आपके पास क्या आया, 1 आया। ये आपके पास स्लोप है इधर से लेकर इधर तक का। अब स्लोप का एंगल भी अगर हमने फाइंड करना है तो एंगल फाइंड करने के पहले बताया था कि स्लोप को इक्वल टू क्या रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे। तो टेन थीटा = 1। अब यहाँ से अगर थीटा को इस साइड पे शिफ्ट कर ले, ये फार्मूला है ना कि m = टेन थीटा। अब यहाँ से अगर हम टेन थीटा को इस साइड पे शिफ्ट थीटा को इधर रख लो और टेन को शिफ्ट कर ले तो ये होगा टेन इनवर्स। टेन इनवर्स 1, कैलकुलेटर से शिफ्ट के साथ टेन को दबाओ तो वो टेन इनवर्स होगा। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 45 है। तो इस 45 की मदद से हम ये बता सकते हैं कि इसका एंगल जो बन रहा है वो किस पे इसकी स्लोप है, 45 पे इसकी स्लोप है, 45 के हिसाब से इसकी स्लोप है। अब इसी का एक और पार्ट 2, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी है। इसको मैंने डायग्राम पे ड्रा किया हुआ कि ये आपके पास एक पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। अब इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे तो ए बी = स्लोप ऑफ ए बी = m। फिर वही कर लेंगे कि एक्स के वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फार्मूले के अंदर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो वो प्लस हो जाएगा, +2 डिवाइडेड बाई x2 की जगह पे 2 है, माइनस x1 की जगह पे 3 है। तो इन दोनों को ऐड करने से 9 होगा और प्लस माइनस माइनस ये क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा -9। इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसका एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए थीटा = टेन इनवर्स -9। टेन इनवर्स -9 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे तो 96.34 डिग्री आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। इसका एक और पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, उसका आपने स्लोप फाइंड करना है। ये दो पार्ट मैंने किया तो तीसरा आप लोग ट्राई कर लो। अच्छा जी, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक आपके पास ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल्स के पॉइंट ए, बी, सी, ये 3 आपके पास पॉइंट्स गिवन है। इनकी आपने बारी-बारी से क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है। यानी आप ए, बी का स्लोप फाइंड कर लेंगे, फिर बी, सी का फाइंड कर लेंगे, सी और ए का फाइंड कर लेंगे, तो तीनों साइड्स का आपको स्लोप मिल जाएगी। इसका डायग्राम मैंने यहाँ पर एंगल है ए, बी, सी है। अब आप ए और बी का स्लोप फाइंड कर लेंगे तो ये वाला स्लोप मिल जाएंगे, और बी से लेकर सी तक का स्लोप फाइंड कर लेंगे, और सी से लेकर ए तक का स्लोप फाइंड कर लेंगे बारी बारी से। पहले हम स्लोप फाइंड कर लेंगे ए बी के लिए। तो ए बी के अंदर जो वाई की वैल्यू है वो क्या है? 2 है। 2 माइनस, और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू आपके पास क्या है? वाई की वैल्यू आपके पास 6 है। 6 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू -4 है। फॉर्मूले में माइनस है। x1 की वैल्यू 8 है। इधर आप अगर लिख के रख लें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को माइनस करने से -4 डिवाइडेड बाई ये माइनस माइनस प्लस होगा तो -12, और इसको जब आप 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो ये 1/3 माइनस माइनस के साथ कैंसिल होगा। अब स्लोप फाइंड कर लेंगे बी और सी के लिए। तो बी और सी के लिए फिर वही फार्मूला होगा कि वाई स्क्वेयर, सॉरी ये आपके पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू -6 है, माइनस y1 की वैल्यू 2 है, और x2 की वैल्यू -2 है, माइनस और x1 की वैल्यू -4 है। तो ये आपके पास -4 है, इस वजह से ये क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। ठीक है, प्लस आ रहा है। तो इन दोनों को जब सोल्व कर लेंगे तो -8 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब स्लोप फाइंड कर लेंगे ए और सी के लिए। तो फिर वही होगा कि -6 डिवाइडेड बाई -2 -8 -12 डिवाइडेड बाई -10, और इसको जब आप 2 के टेबल से काटेंगे तो 6 डिवाइड बाई 5। ये आपके पास एक ट्राइंगल्स की डिफरेंट साइड्स की स्लोप है। तो मिसाल के तौर पर अगर स्लोप मेरे पास हम स्लोप को डिनोट कर लेंगे कि 6 डिवाइड बाई 5 आ जाए, तो जब मैं इसी साइड का, अगर ये ए बी का स्लोप है, लेट कर लेते हैं कि ये ए बी का स्लोप है, ए बी का स्लोप अगर 6/5 आए, इसका मैं एटीट्यूड फाइंड कर लूँ, तो इसके लिए मैं ये कर लूँगा कि ऑफ ए बी करके ना, मैं इसको 1 करके एम लिखूँगा। 1 का मतलब स्लोप को मैं 1 करके लिखूँगा, तो 1 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 5, एम के जगह पे इसको रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, 1 स्लोप कर लेंगे तो इसको क्या कहेंगे? बस एक ट्राइंगल गिवन है। तो ये जो आपके पास ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल्स की एक पॉइंट 8 और 6 है, दूसरा पॉइंट -4 2 है, और तीसरा पॉइंट आपके पास -2 एंड -6 है। ये आपके पास एक कंप्लीट ट्राइंगल है। इनकी साइड्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, वो पॉइंट्स जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बन रहे हैं। ठीक है, क्यू सी और ए पे क्यू परपेंडिकुलर है, सी और बी पे पी परपेंडिकुलर है, ए और बी पे आर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे स्लोप ए बी के लिए। ए बी के लिए स्लोप फाइंड कर लेंगे तो m1 इसका नाम रखेंगे, -2 -6 डिवाइड बाई -4 -8 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब माइनस कर लेंगे तो -4 डिवाइड बाई -12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1/3। ये पहला स्लोप है, ए और बी का स्लोप है। अब हम फाइंड कर लेंगे बी और सी के लिए। तो बी सी के ये 2 पॉइंट्स है, इनका स्लोप हम फाइंड कर लेंगे, तो इसका नाम m2 रखेंगे। -6 -2 डिवाइड बाई -2 + 4 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब माइनस कर लेंगे तो -8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -8 डिवाइड बाई 2, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, -4 आएगा। अब हम स्लोप फाइंड कर लेंगे ए और सी के लिए। तो ए और सी का स्लोप को हम m3 से डिनोट कर लेंगे। तो m3 हमारे पास आएगा -6 डिवाइड बाई -2 -8 इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई -10 इज इक्वल टू 6/5। ये हमने स्लोप 1 2 3, यानी हम इधर से लेकर इधर तक का स्लोप, इधर से इधर तक का स्लोप, इधर से इधर तक का स्लोप हमने फाइंड कर लिया। अब इन हर एक साइड्स की हम क्या फाइंड कर लेंगे? एटीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो इसका फाइंड करने के लिए हम स्लोप ऑफ इसके लिए जो ना, स्लोप पहले का हम स्लोप अगर फाइंड कर ले ए और किसके लिए, ए और हम पी के लिए अगर फाइंड कर ले, ठीक है, तो 1/m2 वाले जो स्लोप थे हमारे पास, m2 वाले स्लोप को हम क्या कर लेंगे? 1 करके लिखेंगे। तो 1 करके लिखेंगे तो ये आपके पास आएगा -1 डिवाइड बाई -4, तो ये क्या होगा? 1/4 होगा। अब हम बी और अब हम बी एन क्यू के लिए कर लेंगे, तो -1/m3, तो माइनस फार्मूले में है, और 1 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपके पास 1 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 5 है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये -5 डिवाइड बाई 6 होगा। ये हमने फाइंड किया है m3 के लिए। अब हम m1 के लिए फाइंड कर लेंगे, जो कि c और r है। तो ये -1 डिवाइड बाई m, ये फार्मूला है, और 1 ये क्या आएगा? -3 आएगा। तो ये हमने हर एक साइड्स के लिए बारी बारी से फाइंड कर लिया। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 3।
इसके क्वेश्चन नंबर 3 जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि आपके पास ना बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो डेट, स्लोप्स की मदद से आपने ये बताना है कि ये जो आपके पास पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स सेम लाइन पे है, ठीक है? तो एक पॉइंट्स ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इनका नाम रख लेता है कि ए, बी, सी। हर एक पॉइंट्स को हमने एक-एक नाम दिया, तो ये ए हो गया, ये बी और ये सी। अब हम फाइंड कर लेंगे ए और बी का स्लोप। ए, बी का स्लोप फाइंड कर लेंगे तो फिर फार्मूला वही होगा कि y2 है, तो y2 की जगह पे 5 लिखेंगे। फार्मूले में माइनस है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा, और y1 की वैल्यू 3 है, डिवाइड बाई x2 आपके पास 1 है, माइनस फार्मूले में है, x1 की वैल्यू माइनस है, तो वो माइनस फार्मूले वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 होगा। तो ये 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4। ये ए बी की स्लोप है। अब हम बी और सी के लिए फाइंड कर लेंगे, तो बी आपके पास ये है और ये सी है। 9 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 9 माइनस 5 और 2 माइनस 1, क्योंकि ये x1 y1 x2 y2, ये आपको पहले से ही पता है कि स्लोप कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ से आएगा 4। और अगर फाइंड कर ले ए और बी के लिए स्लोप, तो ए और बी के लिए स्लोप हमने, हाँ, ये आपके पास सेम लाइन के लिए हमने शो करना था, तो ए बी का स्लोप 4 आया, बी सी का स्लोप भी क्या आया, 4 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों एक ही और पार्ट है, ए बी सी पॉइंट्स है। तो ए बी का स्लोप फाइंड किया तो 5 + 5 डिवाइड बाई 7 माइनस 4, 10 डिवाइडेड बाई 3। बी सी का स्लोप 15 माइनस 5 डिवाइड बाई 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3। तो ये दोनों स्लोप भी क्या है, बिल्कुल सेम है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो ये दोनों सेम स्लोप आपको गिवन है। इसका सी पार्ट है, ए बी सी 3 पॉइंट है, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लेंगे तो ये 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 + 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 7। एक स्लोप ये गिवन। अच्छा, एक और स्लोप जिसमें बी और सी के लिए फाइंड करना है, तो बी सी का स्लोप 10 माइनस 8 10 माइनस 3, तो 2 डिवाइड बाई 7। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। इस क्वेश्चन के अंदर चेक किया तो हर एक का स्लोप दूसरे के स्लोप के क्या थे, बिल्कुल इक्वल था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है कि ये आपके पास x1 है और ये y1 है, तो ये x2 है और ये y2 है। तो स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लेंगे, तो पहला हम y2 के लिखेंगे, तो y2 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी है, माइनस y1 की वैल्यू माइनस 2b है, डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू c है, फार्मूले में माइनस है, और x1 की वैल्यू a है। तो ये आपके पास होगा कि 2b प्लस b माइनस 2b, तो 2b में से एक b माइनस कर लेंगे तो ये सिर्फ क्या बचेगा, b बच जाएगा, डिवाइड बाई c माइनस a। अब स्लोप आप b से फाइंड कर लेंगे, तो उस टाइम ये x1 होगा, ये y1 होगा, और ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो 2a में से एक a को माइनस करने से a बच जाएगा माइनस b, और 2c में से c माइनस करने से c माइनस a। तो इन दोनों का भी स्लोप आपस में क्या है, सेम है।